हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। और अभी मैं नहा लिया है, पूजा पाठ मेरा हो गया आज का। और मैं घूम घूम के आज वीडियो बना रही हूँ। ये रहा मेरा एक रूम जिसमें कि आज साफ सफाई अच्छे से हुई है। मैं करती थी लेकिन अब पूरे घर की सफाई, किचन नहीं हो पाता था। 2 दिन में प्रॉपर होता है। एक दिन झाड़ू वाड़ू कर लिया, एक दिन टेबल और सारी चीजों को कपड़े से पोंछ दिया, खिड़की विड़की, तो उतना पूरा नहीं हो पाया था। अभी भी 100% नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ठीक ठाक सफाई हुई है। आज सोफा वगैरह अच्छे से साफ किया है इसमें। आज दिखाती हूँ आपको, देखिए अच्छे से साफ किया है। तो मेरा सिरदर्दी जो था, मेरा वर्कलोड जो था वो अब कम हो गया है और मुझे अब ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो आज मैंने खुद पे टाइम दिया, और वो टाइम मैंने ऐसे दिया कि आज मैंने एक्सरसाइज किया 1 घंटा पूरा, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे बताया था, और कुछ मैंने खुद से किया। तो आज मेरा एक्सरसाइज का काम स्टार्ट हो गया। आज से फर्स्ट टाइम की हूँ, 5 या 6 दिन हो गया आए हुए, लेकिन इसमें मैंने फर्स्ट टाइम आज एक्सरसाइज किया है। तो आज का रूटीन मेरा इस तरह से शुरू हो रहा है। तो एक्सरसाइज करने के बाद मैंने चाय बनाया। चाय बनाते बनाते मैंने ओट्स बनाया साथ में ही, कि एक साथ बना के रख देती हूँ। चाय तो पी लिया, ओट्स रख दिया था। और मैंने अपना पूजा हो गई मेरी, जो भी 10 मिनट 5 मिनट जो भी मैं करती हूँ, वो भोग वोग लगा दिया। और थोड़ी देर बैठी मेडिटेशन में, 5-7 मिनट मेडिटेशन में बैठने से उठ करके आई हूँ। तो थोड़ा सा कम वॉर्म करी हूँ, अपने स्किन में थोड़े से मॉइस्चराइजर लगाया, थोड़ी सी लिप ग्लॉस लगाया, और अब आई हूँ मैं अपना ओट्स लेकर के अब अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के लिए। तो ये देखिए, ये रहा मेरा ओट्स, और मैं आपको और अच्छे से दिखाती हूँ। ओट्स ये है। और अभी मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगी अपने साइड की। देखिए आज इसने साफ किया है तो ग्रीनरी की भी अच्छी लग रही है। ये देखिए, ये ग्रीनरी भी काफी अच्छी लग रही है, दिख रही है, एकदम खिलता खिलता सा, खिला खिला सा लग रहा है। ये देखिए, यहीं पे मैं बैठ के कल चाय पी रही थी। तो आज का एक छोटा सा रूटीन मैंने, अभी 11 बजने वाले हैं आई थिंक, तो 11 बजे तक का मैंने आपको एक छोटा सा ब्लॉग में अपनी रूटीन दिखाई। और अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आज मैं लाइव आऊंगी और एक ब्लॉग बनाऊंगी, जिसमें कि मोदी जी से रिलेटेड आज बात होगी। जो आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उस पे आज मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे, क्योंकि अभी ही कर लेती हूँ। छोड़िए, ब्रेकफास्ट 5 मिनट बाद हो जाएगा, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट की बात है। आप लोगों को याद होगा जिस दिन पहलगाम हमला हुआ था, उसके एक दिन बाद मैंने एक ब्लॉग बनाया था। उसमें मैं काफी हार्ड फील कर रही थी, और काफी मतलब बहुत बुरा सा फील हो रहा था कि कैसे कितने लोगों के साथ के, कैसे 28 लोगों के साथ हादसे हुए थे। और उन लोगों ने ये बोला था कि जाके अपने गवर्नमेंट को बता देना कि हमने ऐसा किया है। तो मैं उस दिन बोली थी कि आप लोग ट्रस्ट रखिए। मैं एक बारी फैन चला के आती हूँ। तो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि आप लोग ट्रस्ट रखें। नॉइज आने लगी यार। गर्मी में फैन जो है फुल पे रहता है, और चलाइए तो नॉइज बहुत आती है, वो भी माइक के साथ, तो और भी साउंड ज्यादा आता है। तो मैंने ये सबको बोला था कि आप और हम एक सुरक्षित हाथ में हैं, एक सुरक्षित मजबूत इंसान, डिसीजन मेकर इंसान के साथ हमने अपना बॉन्ड बनाया है, और उनको एक चेयर दिया है जिसपे कि वो हमारी सुरक्षा करे। और वो सच में वो हमारे लिए ही है। वो जो करते हैं हम सबके लिए ही करते हैं। पूरा परिवार, पूरा देश ही उनका परिवार है।
और ये बखूबी समय समय पे उन्होंने इस बात को प्रूफ भी किया है कि जो कुछ करते हैं देश हित में करते हैं, और देश के जो नागरिक हैं, जो उनका परिवार है, उनकी सुरक्षा में और उनके साथ बदतमीजी होने पे वो कभी चुप नहीं बैठते। वो उनकी आंखें आप लोगों ने देखी, उनका चेहरा देखा था उस दिन, मैंने महसूस किया था उस दिन कि अंदर से वो दुखी है और चेहरे पे गुस्सा, और एक डिसीजन, इमीडिएट डिसीजन नहीं ले सकते थे, इसलिए इस बात का एक गम दिख रहा था, एक मजबूरी दिख रही थी उनके चेहरे पे। लेकिन मैंने फिर भी कहा था कि क्योंकि कुछ चीजें इंसान खुद से एनालाइज कर सकता है कि मेरे पावर में होता तो हम क्या कर सकते थे, तो एक बेस्ट तरीका क्या हो सकता था वो मैंने सोचा, और सोच करके ही कहा था कि आप लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, इसका न्याय होगा। और हम उस बाप के संरक्षण में हैं जो एक मजबूत है, डिसीजन मेकर है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर है, और अपने बच्चों को कहीं से मार खा करके आके घर में आने पे वो उसके दर्द को समझता है। और उस सिचुएशन में तो और भी, जब बच्चे ने कोई गलती ना की हो, टूरिस्ट थे, वो घूमने गए थे, उन्होंने तो कोई गलती नहीं की थी, पर उनके ऊपर वार हुआ था। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये, और इसके पहले भी स्ट्राइक्स इन्होंने एक दो करे हुए थे, जो कि पुलवामा हुआ था, उरी हुआ था, जो भी हुआ, कई हुए थे, इन्हीं के देश इन्हीं के हाथों में था, तब भी हुआ। तभी भी उन्होंने वो लिया था, टाइम लिया था, क्योंकि आप कोई भी बड़ा कदम उठाने जा रहे हो और एक जिम्मेदार इंसान हो, तो कई लोगों से आपको बात करनी होती है, उनसे सहमति भी लेनी होती है, थोड़ी बहुत ही सही, या अपनी बात बतानी होती है, उसमें समय लगता है। तो सारे चीजों को करने के बाद उन्होंने आज जो किया है ऑपरेशन सिंदूर, सैल्यूट है मोदी जी आपको मेरी तरफ से, और नमस्ते भी है, प्रणाम है झुक करके। जो आपने नाम भी कितना प्यारा रखा है, ऑपरेशन सिंदूर, मतलब जिन औरतों का सिंदूर गया है, जिनको मारा गया है, वह लाल रंग निकला, ब्लड निकला होगा लाल, और उधर के भी माओ, और अगर उनके बीवी होंगे तो उनका भी सिंदूर गया होगा। तो सिंदूर का बदला सिंदूर से, क्योंकि एक फीमेल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली में, अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चों के साथ। तो या तो वाइफ या माँ के हाथों में है कि अपने बच्चों को गाइड कर ले, कंट्रोल कर ले, तो ऐसे हाथ से वो ना करें, और बे कंट्रोल है वो बच्चे या वो लोग परिवार के खिलाफ आकर के कर रहे हैं, तो उन्हें भी पता होगा कि मेरे माँ बाप को भी दुख होगा अगर हमारे साथ ऐसा होता है। तो ये तो फील करने वाली बात है, लेकिन उनके पास फीलिंग होती तो ये करते नहीं। तो मैं मुद्दे से भटक रही हूँ। मुझे एक ही चीज बोलना है कि हमारा देश सुरक्षित हाथ में है, डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर के हाथ में है, और वो दब्बू डरपोक नहीं है कि उसने कह दिया तो हम दुबक के बैठ गए, अरे वो क्या कहेगा। एक डिसीजन मेकिंग पावर है उनमें, और उन्होंने कई बार ये बताई है। यही चीजें मैंने शुरू से देखा है, क्योंकि मैं थोड़ा न्यूज देखती रही हूँ, अभी तो नहीं देख पाती हूँ, कभी कभी देखती हूँ, ऐसे अभी आज थोड़ा बहुत देखा है। तो मैं सुबह उठी जब भी और मैंने मोबाइल देखा, उसमें ऑपरेशन सिंदूर का वो आया, उसमें भी था कि जब तक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब तक मोदी लगातार उसको देख रहे थे, एक बाप की तरह निगरानी कर रहे थे, एक सेनापति की तरह, क्योंकि इस साल का सेनापति मंगल है, ये साल का मालिक मंगल है सेनापति, और एक सेनापति की तरह, सेनापति की भूमिका में भी मोदी जी थे और हैं। तो बहुत से लोग कहेंगे मोदी भक्त हूँ, कई लोग अगर सुनेंगे पढ़ेंगे तो कहेंगे मैं मोदी भक्त और किसी की भक्त नहीं हूँ, मैं देश हित में काम करने वाले लोगों की भक्त हूँ, पुजारन हूँ, जो कहना है आप लोग कहिए। मेरे नजर में जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, मेरे बातों को अन्यथा कोई ना ले। तो ये ऑपरेशन सिंदूर नाम जो है ना, ये यहाँ पे टच कर रहा है, और भी चीजें मैं अभी और पढ़ूंगी, मेरी और फीलिंग जो भी चीजें समझ में आएगी, मैं लाइव आऊंगी तो उसमें भी इस बात की चर्चा करूंगी। तो बाय बाय गाइस, आप लोग भी इस चीज को देखिए, सुनिए, समझिए, पढ़िए,
और एक अच्छे इंसान का, एक मजबूत इंसान का, जिसकी सुरक्षा में आप सुरक्षित रहेंगे, वैसे इंसान को चुनिए। और परसेंटेज ये नहीं कि 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख लोग सुरक्षित है, जिनके हाथों में मैक्सिमम लोग सुरक्षित रह सके, ऐसे इंसान को चुनिए। अगर 130 करोड़ भारत में लोग हैं तो कम से कम 129 करोड़ लोगों का सपोर्ट उनको मिलना चाहिए, क्योंकि इस बार दूसरे अपने शासनकाल में, दूसरे अपने टर्न में उन्होंने और भी अच्छा काम किया है। हमारे देश का जो एक स्टेटस है वो वर्ल्ड में एक स्थान लिया है और पहचाना जाता था, लेकिन उसका वो समय और था और ये समय और है। रियलाइज करने वाले जानकार लोग बहुत है दुनिया में, वो समझते हैं और समझ रहे होंगे। तो बाय बाय गाइस। अभी मैं ब्लॉग का एंड करूंगी, क्योंकि लंबा ब्लॉग हो जाएगा तो नहीं कोई इतना देखता है, तो मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन रिक्वेस्टेड है, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। मैंने मोदी जी के लिए सपोर्ट के लिए कहा और किया, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है और मैं एक अच्छे इंसान है, एक अच्छी चीज़ लेके आऊँगी यूट्यूब पे, और मुझे भी एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, इसलिए मैं आप लोगों से सपोर्ट मांग रही हूँ। थैंक यू, बाय बाय गाइस।